हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कुछ वार्निंग्स आप लोगों के लिए जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है एमपीसेट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ वार्निंग्स मेरे साइड से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसे एस्पिरेंट्स जो एमपी सेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, बेटा बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखना। आपको एमपी सेट 2026 एग्जाम है आपका 1 मार्च। ठीक है, तो कुछ वार्निंग्स आप लोगों के लिए जो आपको बिल्कुल एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल आपको अपने माइंड में लेकर जाना है। पहली बात तो आपका फर्स्ट एग्जाम है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक कि एग्जाम बहुत अच्छे से हो और आप एमपी सेट क्रैक करें। तो ये होगी आपके लिए वेल विशेस। अब एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बिफोर टाइम एग्जाम सेंटर पहुंचना है। जैसे जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, उसका आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है आपको देखना है। बिफोर टाइम आपको सेंटर पर पहुंचना है। सेंटर का कोड आप कंफर्म करेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर का कोड लिखा गया है क्या वो कोड राइट है, एग्जाम सेंटर का नेम राइट है। कई बार क्या होता है कि सेम स्कूल्स के नेम हो जाते हैं या अलग अलग लोकेशन हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं उन लोकेशन पर। ठीक है, और मिस्टेकनली वो रिपोर्टिंग टाइम का इंतजार करते, फिर वहां पर जो भी लोग बाहर होते हैं वो बता देंगे दिस इज नॉट द राइट सेंटर, फिर आप परेशान होते हो। इस वजह से इन बातों का आपको अभी से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो भी आपका एग्जाम सेंटर है बिफोर टाइम पहुंचना है, कंफर्म कर लेना है। वहां पर कोई गार्ड होगा, उन्हें कंफर्म कर लीजिएगा कि दिस इज द राइट एग्जामिनेशन सेंटर। फिर पूछने के बाद में अपना वहां पर एक बार रोल नंबर बाहर वो लगा देते हैं, तो अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा कि हाँ दिस इज कि बिल्कुल आप राइट प्लेस पर आए। सेकेंडली किन बातों को ध्यान रखना है, देखिए कुछ वार्निंग्स लिखी है आपके एडमिट कार्ड, ये आपको नहीं करना है। वो वार्निंग्स क्या क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शूज, है ना, शूज देन सॉक्स ये अलाउड नहीं है। आपको स्लीपर पहनकर जाना है, इनका ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, पेन वगैरह में कोशिश करना है कि भाई ट्रांसपेरेंट पेन हो। पानी की बोतल जो आप लेकर जा रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो, है ना। ऐसी बोतल लेकर नहीं जाना है जो बिल्कुल आपको मना बोल दे। बैग वगैरह आपकी रिस्क पर आपको लेकर जाना है कि उसमें उतना ही सामान हो जितना आपके लिए यूजफुल हो। कोई कीमती चीज लेकर मत जाइएगा, बाहर रख कर जाओ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी है। ये आपकी रिस्क पर आपको लेकर जाना है ना। जो बैग आप अपने साथ में लेकर जा रहे हो, जो भी उसके अंदर खाने के लिए सामान लेकर जा रहे हो, कुछ जो पैसे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर आपको शूज अलाउड नहीं करेंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप स्लीपर पहनकर जा सकते हो, मेल फीमेल बोथ। आपको इस तरह से जाना है। गर्ल्स क्लचर लगाती हैं, वो क्लचर निकला देते हैं बेटा, है ना। इस वजह से ध्यान रखना है कि आप रबर वगैरह का यूज करें ताकि आपको वहां पर उस टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, है ना। फिर आपकी इयर वगैरह, आपके हाथ में रिंग्स वगैरह हो, कुछ इस टाइप का आपने कड़ा पहन रखा हो, बिल्कुल मना बोल देते, वो बाहर निकला लेते हैं। सो बेटर ऑप्शन है कि पहले ही उसे बाहर रखकर जाए या घर रखकर जाए। सेकेंडली रिस्ट वॉच अलाउड नहीं होती है ना, कोई सी भी। इस वजह से आपको वॉच लेकर नहीं जाना है, रिस्ट वॉच। ठीक है, और जहां तक कोशिश हो भाई कपड़े आप कंफर्टेबल पहन कर जाए, है ना। बेल्ट वगैरह भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो बेल्ट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, ये चीज अपने को लेकर नहीं जाना है। एग्जाम के अंदर क्या अलाउ नहीं करेंगे, है ना, एक ब्लैक, है ना, आपका बॉल पेन अलाउ किया जाता है। ये आपको लेकर जाना, तो एक की बजाय आप 2 लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 ले जाइए, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपसे ब्लू पेन का मना कहेंगे वो लोग, ये नहीं यूज करना है। आपसे पेंसिल का मना कहा जाएगा। ठीक है, आपको पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करना है। पेंसिल वो अलाउड नहीं करते हैं, तो पेंसिल लेकर नहीं जाना है ना। रबर, इरेजर, पेंसिल, कुछ कटर या ब्लैड टाइप की चीजें, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो वो आपको नहीं लेकर जाना है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, आपको क्या लेकर जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन होता है वो लेकर जाना है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपको एडमिट कार्ड में आपके फोटो सिग्नेचर बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ इशू हो रहा है तो इसे एक बार पहले से वेरीफाई कर लो, है ना। तो साथ में आपको एक अपना वोटर आईडी कार्ड लगेगा, आपकी फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज की, आप साथ में लेकर जाइएगा, जो अपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड की थी। ठीक है, वोटर आईडी या आधार कार्ड आप अपना साथ में ले जा सकते हो, आधार कार्ड वगैरह, या
का पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह XYZ जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, तो एटलीस्ट एडमिट कार्ड के साथ में ये चीज आपसे चेक की जाती है। आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों में सेम होना चाहिए ना, आपकी जो एडमिट कार्ड है और जो भी आईडी आप ले जा रहे हो उसमें, प्लस आपके नेम की स्पेलिंग वगैरह। पता चले आपने वोटर आईडी लेकर जा रहे हो, उसमें स्पेलिंग कुछ अलग है, फिर आपके एडमिट कार्ड में अलग है, फिर वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। इस वजह से जो भी आईडी ले जा रहे हो वो वैलिड लेकर जाना, इसमें दोनों पर चीजें मैच कर रही हो, अदरवाइज आपको वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वहां पर क्या होता है, जैसे आपको बोले बेटा ऐसे नहीं होगा, फिर आप इतनी मेहनत कर कर जा रहे हो, पढ़ कर जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, फिर अचानक से ऐसी बातें आ जाती है, तो फिर आप उस पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो ना, फिर आपका दिमाग घूम रहा होता है ना, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तो ये गलती ना करें, पहली समझदार बन जाए आप लोग, ठीक है। तो पहली क्या बातें समझे मैंने आपको, कि एग्जाम सेंटर को बहुत अच्छे से आप लोग क्रॉस चेक कर लेना कि आप राइट प्लेस पर पहुंच गए, बिफोर टाइम पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना है। सेकेंडली आपको क्या क्या लेकर जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर, है ना, जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है वो लेकर जाना है, और ऐसा पेन लेकर मत जाना जो इंक छोड़ दे। जेल लेकर नहीं जाना आप लोगों को, बिल्कुल इसका ध्यान रखना है, जेल पेन का यूज नहीं करना, वो लोग पहले बोल देते हैं। सेकेंडली जो आपका OMR सीट रहेगा, OMR को आप बहुत सतर्कता से के साथ भरें, मतलब बहुत शांति से भरें, तो जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अगर इसमें एक बार क्रॉस हो जाता है तो बेटा इस पर व्हाइटनर नहीं लगता है, वो मान के चलो कि फिर एग्जामिनर के हिसाब से वो आप एग्जाम में अपियर हुए नहीं हुए बराबर हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि OMR को बहुत ही धैर्यता के साथ में आपको फील करना है, एक एक जानकारी को पढ़ना है। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे, पूछ लो, जो आपके सामने इन्विजिलेटर रहेंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि मुझे ये चीजें नहीं पता है, दे विल हेल्प यू, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, डोंट वरी, है ना। ये बात आपको पूछ लेनी है बेटा। तो OMR को बहुत अच्छे से भरना है ना। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो क्या होता है, दोनों पेपर साथ में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और आपका OMR एक ही रहेगा 150 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, लास्ट टाइम भी मुझे बताया था कुछ बच्चों ने। अब आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीडिंग की, क्वेश्चन 1 पढ़ने के बाद में क्या हुआ, अब OMR में जब आंसर फिल कर रहे हो बेटा, गलती से आपको 1 वाले ऑप्शन के 1 2 3 एंड 4, है ना, कि आपके यहाँ पर गोले रहते हैं, फिल करना था, गलती से आपने यहाँ पर 2 नंबर वाले पर फिल कर दिया। अब ऐसे ही सीक्वेंस पूरा चला गया तो समझ जाना पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, नो चांसेस। इस वजह से यहां पर आपको बहुत धैर्य के साथ में चीजें करनी। हाँ, आज जैसे 27 है, एक OMR मार्केट से ले आओ, ठीक है, फील करके देख लो घर पर, एक प्रैक्टिस कर लो आप लोग 10 मिनट के लिए। अच्छा मुझे यहाँ पर ऐसे भरना है, गोले ऐसे भरना है, हाँ गोले प्रॉपर भरना भाई, ऐसा 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 करके नहीं छोड़ना है, आधा भर के नहीं छोड़ना है ना, इतना भर दिया या इतना थोड़ा बहुत आधा, ऐसा नहीं। ये बात बिल्कुल इंस्ट्रक्शन लिखी रहेगी, आपका जो गोला फील कर रहे हो कंप्लीटली फील होना चाहिए। अब इतना भी नहीं पेन चलाना है कि कॉपी आपको OMR फाड़ दो आप, ये गलती नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ये कुछ गलतियां बचा नहीं है ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, बट कई बार आपने ओवर राइटिंग कर दी गोले को, अब यो आंसर को भरा, गोले से बाहर निकाल दिया, दूसरे गोले से टच करने लगी चीजें, क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अगर सेम मिस्टेक रही तो फिर कॉपी चेक होने के चांसेस, समझ में आया ना। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, वो क्वालिफाई करना ही करना है, इसके बाद में आप जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। यदि ये क्वालिफाई नहीं हो रहा तो पेपर 2 चेक नहीं होते, ये भी आपको पता होगा बहुत अच्छे से। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 2 में वेल स्कोर करने के लिए पहली बात तो पहली प्रायोरिटी है कि पेपर फर्स्ट को बहुत अच्छे से करें, शांति से, देन फिर आपका पेपर 2 करें जिस भी सब्जेक्ट में आप अपियर हो रहे हैं। और सेकेंडली मैथमेटिक्स और संस्कृत वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है बेटा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, तो एक बार अच्छे से पढ़ लें कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन इंस्ट्रक्शन को वंस गो थ्रू, ये सारी बातें आपको एक बार पढ़ लेनी है। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अब उम्मीद रहेगी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू।